हेलो दोस्तों, कैसे हो आप? दोस्तों, हम आपके लिए लेके आ गए हैं सर्वोटेक के एनालिसिस वॉल्यूम की, चार्ट की, प्राइस की। और दोस्तों, आज आपको पता है कि निफ्टी फिर से 170-80 पॉइंट गिर गया। और रिलायंस के, अदानी के शेयरों में बिल्कुल एकदम ब्लड बात हो गया। और हर तरीके से, हर जगह से उसको मार पड़ी और वो शेयर, हर शेयर उसका 15-15, 20-20% टूट गया। तो दोस्तों, अब ये है कि हमको क्या रणनीति रखनी चाहिए इसमें, पहली चीज़। दूसरी चीज़ कि क्या ये जो मार्केट बार बार गिर रहा है, ये किसी भी शेयर को ऊपर नहीं बढ़ने दे रहा, क्या असली में ऐसा है? तो दोस्तों, इन्हीं सारी चीज़ों पे हम एनालिसिस करेंगे और ध्यान से समझेंगे। आप इस वीडियो को देख लीजिए, आपको क्या चल रहा है मार्केट में वो भी समझ में आ जाएगा, और सर्वोटेक में तो क्या चल रहा है वो तो समझ में बिल्कुल आ ही जाएगा। दोस्तों, आज आप देखिए कि मैं आपको 4-5 पॉइंट बताता हूँ जल्दी, और वो आप पॉइंट ध्यान रखिएगा, उससे आपको सारी एनालिसिस मिल जाएगी। दोस्तों, सबसे पहले ही बात कि पिछले एक महीने में निफ्टी 26,500, 26,500 से दोस्तों 23,300 के पॉइंट पे आ गया है, लेवल पे। तो दोस्तों, लगभग 3,000 पॉइंट मार्केट गिरा। अब दोस्तों, 3,000 पॉइंट मतलब अगर आपका 30,000 होता निफ्टी, तब 3,000 पॉइंट गिरता तो 10% होता। मतलब 10 से 12% निफ्टी टूट चुका है। तो 10 से 12% निफ्टी टूट चुका है, मतलब ये बहुत ज़बरदस्त तरीके से गिरा है और बहुत बुरा गिरा है। अब दोस्तों, आपको अगर अपने शेयर को कंपैरिजन करना है, आपका शेयर सही है कि नहीं है, या आपका शेयर गलत है या नहीं है, तो मैं आपको एक फंडा देता हूं और एक आपको फंडामेंटल रूल देता हूं। दोस्तों, जो पूरा निफ्टी है वो पूरे निफ्टी की एक वैल्यू है। कितने हज़ार करोड़ है वो आपको पता है, वो आपको पता है। ठीक है। अब आपको क्या करना है दोस्तों, आप ये देख कर लीजिए कि उस निफ्टी के रिस्पेक्ट में आपका जो भी शेयर है, वो शेयर कितना कम है, कितना कमज़ोर है, और कितनी मार्केट कैप रखे हुए हैं। तो दोस्तों, अगर मान लीजिए आपका शेयर निफ्टी गिर गया 10-12%, और आपका शेयर गिरा है मान लो 10%, तो आपके अगर मार्केट कैप उसका 20 टाइम लेस है, तो आपका शेयर कम से कम दोस्तों, कम से कम मैं बता रहा हूँ, अगर बहुत बुरा होता तो गिरना चाहिए था कम से कम नहीं तो 40 से 50%। पर अगर आपका शेयर निफ्टी 10-12% गिर गया और आपका शेयर 10% ही गिरा है ना, तो आप बहुत अच्छे शेयर लेके बैठे हो। ये चीज़ याद रखिएगा और ध्यान रखिएगा। अब दोस्तों, आते हैं सर्वोटेक पे। और आपको अगर मेरे को समझना है और चीज़ें समझनी है आपको, इंटरेस्टिंग और अच्छी चीज़ें और डिटेल माइन्यूट में, तो दोस्तों देखिए, मैं 2009 से मार्केट में हूँ दोस्तों। ठीक है, तो मैं आपको कुछ ऐसी फर्जी बात नहीं बता रहा। मैं विद प्रूफ के साथ, दम के साथ, जो लोग पर्सनली मेरे से जुड़ेंगे, इंटरेक्ट करेंगे, मैं उनको बताऊंगा अभी मेरा पोर्टफोलियो क्या है, मैं आपको लाइव स्क्रीनशॉट शेयर करके दिखाऊंगा। तो दोस्तों, मैं बस इतनी सी चीज़ कह रहा हूँ। पहली चीज़ कि अगर आपका शेयर, आप अपना अपना पोर्टफोलियो चेक कर लीजिए, कोई भी शेयर अगर 15-20% भी आपका गिरा है, तो कोई बड़ी बात नहीं है, चुटकियों में दोस्तों वो रिकवर कर जाएगा। ठीक है, क्योंकि माहौल इतना ख़राब है, मार्केट गिर जा रहा है, कभी किसी रीजन से, कभी किसी रीजन से, कभी किसी रीजन से। अब दोस्तों, सर्वोटेक की बात करते हैं। सर्वोटेक में क्या है दोस्तों, आप देखिए कि आज भी 3% लगभग मार्केट गिरा, लेकिन आज तो पूरा मार्केट ही गिरा, लेकिन फिर भी वॉल्यूम 0.82 रहा, तो मतलब ठीक रहा। इससे पहले दोस्तों मार्केट 4% बढ़ा था। जो आखिरी दिन बाजार बंद हुआ था, तो उसमें दोस्तों 1.2 टाइम्स इंक्रीमेंट हुआ, उससे पहले गिर रहा था। लेकिन दोस्तों, इतने बुरे वक्त में भी ये 205 से 160 की रेंज में घूमता रहा। आप ये बात मानते हो कि नहीं मानते हो? मानते हो तो दोस्तों एक कमेंट कर दीजिएगा और एक लाइक कर दीजिएगा। अगर आपको ये लगे मैं झूठ बोल रहा हूँ या मैं गलत बोल रहा हूँ, आपको गलत डेटा दे रहा हूँ, तो दोस्तों आप बेशक करके उस पर लिख दीजिए कि भैया मेरा डेटा गलत है। तो दोस्तों, ये शेयर एक महीने में इतनी बुरी स्थिति मार्केट की होने के बाद में, भगवान तो है नहीं है कि भाई ये सबका बुरा हो रहा है तो इसका अच्छा होगा, ऐसा तो कोई इसमें जादू है नहीं है। तो जब सबका बुरा हो रहा है, तब भी इसका बुरा हुआ, लेकिन कम बुरा हुआ। इसने रेंज नहीं छोड़ी, इसने अपना जो सपोर्ट है उसको नहीं तोड़ा। तो यही चीज़ दोस्तों एक अच्छे शेयर की निशानी होती है। अगर इसमें भी हवा भरी होती ना, तो जैसे आज आज अदानी के शेयर क्यों गिर गए 10%? क्योंकि सबको ये लग रहा है कि भाई इसमें हवा भरी है। अरे भाई, जो मार्केट में आप इन्वेस्टर हो, ट्रेडर हो, कुछ भी हो, ट्रेडर तो चलो नीचे जाएगा तो आपके उसमें भी पैसा कमाएगा, पीई में भी पैसा कमाएगा, सीई में भी कमाएगा, पुट कॉल में पैसा कमाएगा। लेकिन जो इन्वेस्टर है उसको डरने की क्या जरूरत है? भैया, आपने 15 दिन के लिए तो नहीं लिया ना शेयर, तो जब 15 दिन के लिए नहीं लिया तो क्यों डर रहे हो? जब आपने 2 साल 3 साल का हॉरिजन लिया है तो और अच्छा है।
भाई आपने आज से 1 साल पहले 10 लाख के शेयर लिए, आपके पास 50,000 1 लाख रुपए तो बचे होंगे ना साल भर में, इधर उधर से जहाँ भी आप काम करते हो। तो भाई अगर आपके पास 50,000 रुपए हैं तो उनको कब इन्वेस्ट करोगे? ये सही टाइम है, इन्वेस्ट करिए। मार्केट आप ये मान लीजिए 20,000 भी जाएगा तो रिकवर करेगा। कोरोना में क्या हुआ, मार्केट 10-12 हज़ार गया और लोगों ने बहुत तगड़े पोर्टफोलियो बनाए और सबके शेयर 3-3 4-4 गुना हुए। तो आपको पॉजिटिव रहना पड़ेगा। अब दोस्तों आते हैं, देखिए इस पे कि इसका चार्ट देख लीजिए। आप देखिए कि ये कंसोलिडेट कर रहा है पिछले 3-4 दिन से और ख़रीदारी हो रही है। आप देखिए लास्ट की 2 कैंडल है, तो इतनी खरीदारी होगी तो दोस्तों एक तो बनता है, मतलब कि थोड़ा बहुत तो प्रॉफिट बुकिंग बनता है इसमें। अब देखिए इसका MACD और ये बाकी के जो चार्ट हैं, देखिए दोस्तों 12 दिन का मूविंग एवरेज, 5 दिन का मूविंग एवरेज, 50 दिन का मूविंग एवरेज। तो दोस्तों ये MACD लाइन है और ये मूविंग एवरेज है। तो दोस्तों अभी भी ये शेयर 12 दिन के अपने और लगभग 50 दिन के मूविंग एवरेज के बराबर है। तो ये किसी भी शेयर के लिए बहुत अच्छी बात है कि मूविंग एवरेज को इसने नहीं छोड़ा। अगर ये 160 पे होता तो ये एक नेगेटिव चीज़ होती। अब दोस्तों देखते हैं कि इसके टारगेट क्या रहने वाले। दोस्तों देखिए ये इसके टारगेट हैं 165 रुपये, 169 रुपये, फिर 172, 76 और 189 रुपये, 179, 176, 172, 169, 165। तो दोस्तों अगर ये 179 रुपये यानी 179 का जो इसका रेसिस्टेंस है और 176 का ये पार कर जाएगा तो दोस्तों फिर ये 190-95 तक जाएगा। और फिर अगला रेसिस्टेंस इसको दोस्तों मिलेगा 196 का। मैं बार बार ये नंबर बोल रहा हूँ, आप याद रख लीजिए। जिस दिन ये 196 तोड़ के बंद हुआ उसके अगले दिन ये 205 पे ही आपको दिखेगा। आप इसको लिख के रख लीजिए, नोट करके लिख दीजिए। और ऐसा नहीं होगा तो आप कमेंट करके लिख दीजिएगा, क्योंकि 4 बार ये 196 से लौट के आया है पिछले 1 महीने में, 4 बार। आप निकाल लीजिए, कोई भी इसकी लाइन देख लीजिए, इसकी चार्ट देख लीजिए, टेक्निकल एनालिसिस देख लीजिए। तो मैं जो बोल रहा हूँ वो दोस्तों ऐसे ही नहीं बोल रहा हूँ। तो दोस्तों ये इसके टारगेट रहने वाले हैं। आपको क्या करना चाहिए, आप क्या करने वाले हो? तो दोस्तों आप अपने कमेंट लिखिए, अपने टारगेट लिखिए। और दोस्तों आपको वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और दोस्तों बेल आइकन प्रेस कर दीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। दोस्तों खुश रहिए, पैसे कमाते रहिए और खूब तरक्की करिए। ऑल द बेस्ट।